हमारे मुआशरे के अंदर कोई ऐसे रवैयों को अख्तियार किया जाए जिसके नतीजे में मुआशरे के अंदर जो है ना हम जिन्स परस्ती के दरवाजे खुले, जिसका ताल्लुक सिर्फ इंटरसेक्स जो प्रॉब्लम है, लोगों की प्रॉब्लम उनके साथ होता तो हमें कोई इतराज नहीं था। लेकिन ट्रांसजेंडर एक्ट में बड़ी होशियारी के साथ ऐसी शिप को भी शामिल कर दिया गया जिसके मुताबिक कोई मर्द अपनी मर्जी के साथ औरत बन सकता है, कोई औरत अपनी किसी नफ्सियाती मुहर्रत की वजह से मर्द बन सकती है। ये LGBT राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ख्वाजा सराओं का नाम इस्तेमाल करने की जस्तजू की गई है, किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सरदार वलीद मुख्तार और करंट व्यू में आपको खुश आमदीद कहता हूं। नागरिक, पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी लाइमलाइट एक ऐसे मौजू से आजकल हमें हटी हुई नज़र आती है जिसके ऊपर शायद बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए थी, डिबेट होनी चाहिए थी। अगर उस कानून साजी में कोई सकम मौजूद है तो उस सकम को दूर करने की जो है वो कोशिश होनी चाहिए थी। लेकिन सवाए चंद एक लोगों के जो पाकिस्तान में जिन्होंने वफाकी शरी अदालत का भी रुख किया और हर फ्लोर पे अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की, उनको छोड़ के पाकिस्तान में न तो उलमा इकराम हमें इसकी मुखालफत में खुल के सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, न ही सियासी और समाजी हलके जो हैं वो इसकी मुखालफत करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट पाकिस्तान में एक कानून मंजूर हुआ है जिसकी शायद जो इंटरप्रिटेशन की जा रही है उस इंटरप्रिटेशन की रूह से पाकिस्तान का मुस्तकबिल, हमारी आने वाली नस्लों का जो मुस्तकबिल है उसके ऊपर दाग लगने का खदशा है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि उस कानून के ऊपर बात की जाए, आखिर वो कौन से एतराज़ात हैं जिनको मजहबी हलके उनकी इंटरप्रिटेशन जो कर रहे हैं क्या वो दुरुस्त है, या फिर कानून में कोई ऐसा सकम सिरे से मौजूद ही नहीं है और वो जिस मकसद के लिए पास किया गया है वो उस मकसद की तकमील करेगा। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मारूफ मजहबी स्कॉलर अल्लामा इब्तिशाम इलाही ज़हीर साहब मौजूद हैं। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है ख्वाजा सराओं की हकूक की बहाली का या उनकी सेहत की बहाली की बात का या उनकी ट्रीटमेंट की बात का, तो सच्ची बात है हमें इसमें कोई इतराज नहीं। उसकी वजह बहरहाल वो इंसान है और हर इंसान की बहाली के लिए एफर्ट करना और उसको असल मुकाम पे पहुंचाने की कोशिश करना या उसकी कमजोरी को दूर करना, यह तो इंसानियत के एतबार से हमारी बासियत मजमूई एक जिम्मेदारी मुआशरे की। इस कलेक्टिव जिम्मेदारी को अगर हम अदा नहीं करते तो हम इंदल्ला भी जवाब दें सोसाइटी के साथ साथ। बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर एक अरसे कॉन्स्पिरेसी के जरिए हमारे आइन के अंदर कुछ ऐसी चीजों इंजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है जिनका किताब सुन्नत से दूर पार का कोई वास्ता नहीं। आपको पता है कि मगरबी ममालिक में डिवाइन लॉस को जो है ना बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है और वहां पर जो बिब्लिकल इंजेक्शन है उनको बिल्कुल जो है ना इग्नोर करने के बाद पार्लियामेंट को लामहदूद इख्तियारात दे दिए गए कि जैसी मर्जी कानून साजी करें। उन ममालिक के अंदर कोई बंदे के अंदर कोई ऐसी रगबत पैदा होती है कि वो जिनसी एतबार या सिनफी एतबार से किसी ऐसे रवैये का इजहार करना चाहता है जो नेचर ने उसको वसीयत नहीं की, तो वो उसको जो है बाकायदा एक्नॉलेज करते हैं। हम अल्लाह ताला के फजलो करम से एक पाकीज़ा सोसाइटी के हमारा जो है ना एक उसका ताल्लुक है पाकीज़ा मुआशरे के साथ। ठीक है, हमारे मुआशरे के अंदर भी अल्लाह एतबार से कई खामियां बुराइयां आम हो चुकी हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हमारे मुआशरे के अंदर कोई ऐसे रवैयों को अख्तियार किया जाए जिसके नतीजे में मुआशरे के अंदर जो है ना हम जिन्स परस्ती के दरवाजे खुले। हम ये बात समझते हैं कि ट्रांसजेंडर एक्ट के अंदर अगर ऐसी बात होती कि जिसका ताल्लुक सिर्फ इंटरसेक्स जो प्रॉब्लम है, लोगों की प्रॉब्लम उनके साथ होता तो हमें कोई इतराज नहीं था। लेकिन ट्रांसजेंडर एक्ट में बड़ी होशियारी के साथ ऐसी शिप को भी शामिल कर दिया गया जिसके मुताबिक कोई मर्द अपनी मर्जी के साथ औरत बन सकता है, कोई औरत अपनी किसी नफ्सियाती मुहर्रत की वजह से मर्द बन सकती है। अब आप ये बताएं, अगर मुहर्रत के तहत एक मुकम्मल मर्द औरत बनने की कोशिश करेगा या एक औरत मर्द बनने की कोशिश करेगी ऑपरेशन करने के साथ या उसको अपनी ट्रीटमेंट करवाने के साथ, जो हकीकत में तो एक नामुकम्मल अमल होगा, लेकिन उसके नतीजे के अंदर जिन सिनफी रवैयों का इजहार किया जाएगा वो हम जिन्स परस्ती के अलावा क्या होंगे। ये LGBT राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ख्वाजा सराओं का नाम इस्तेमाल करने की जस्तजू की गई है, किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। शायद इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी NGOs मौजूद हो, जैसा मरतबा लेटर ऑन ये चीजें एक्सपोज होती हैं कि जो अपने मॉनिटरी बेनिफिट के लिए पाकिस्तान का जो है ना कल्चर और पाकिस्तान की तहजीब और सकाफत को जो है ना उसे खेलना चाहती है। तो मैं ये बात समझता हूँ हम इस सारे के सारे मामले के अंदर ख्वाजा सराओं की हकूक की बहाली का मुखालिफ नहीं है, बल्कि ख्वाजा सराओं को बतौर कार्ड इस्तेमाल करते हुए या बतौर एक उनका शोल्डर इस्तेमाल करते हुए जो हम जिन्स परस्ती का पेशकदमी है हम उसके मुखालिफ है। तो हम ये बात समझते अल्लामा हैं अल्लामा ज़हीर साहब, ये बताइएगा कि
ये जो इसकी सेक्शन की जिसकी आप बात करें स्पेसिफिकली वो सेक्शन 2 सब क्लास 2 की आप बात करें, हाँ जी, जिसमें कोई हाँ जी। मेडिकल बोर्ड की शर्त भी नहीं रखेगी कि अगर खुदा न ख्वास्ता कोई मर्द ये समझे कि मैं मुझ में को खातून वाली हसासियत है और वो हिस्सियात मुझ पे गालिब आ गई हैं, तो वो हुकूमत पाकिस्तान उसको एक शनाख्ती कार्ड जारी करेगी। मुझे ये बताइए कि सिर्फ इस सेक्शन की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली सेक्शन 2 सब क्लास 2 की, इसको छोड़ के आप क्या समझते हैं कि ये जो पूरा एक्ट है इसके अंदर और क्या खराबी है सिर्फ इस सेक्शन को अगर निकाल दिया जाए? देखिए वो 3 सेक्शन है जहां तक मेरे ध्यान में इस वक्त आ रहा है, मेरा इस्तेदार जहां तक है। उसके अंदर तीसरे सेक्शन में ये बात की गई है कि वो ट्रांसजेंडर के हवाले से कोई भी मर्द या औरत जो है ना, अगर उसके अंदर ये बात पैदा होती है, बल्कि यानी किसी भी ह्यूमन बीइंग में ऐसी कोई डिजायर पैदा होती है जो अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी के बारे में कॉन्शियस होता है। मैं तशरीही बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट टेस्ट को कोट नहीं कर रहा। तशरीही बात यह कि वो उसके अंदर जो है ना वो अपना इस हवाले से जो है ना अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकता है। तो मैं ये बात समझता हूँ अगर सिर्फ ये इंटर होता, यानी हाजा सराओं का बिल होता, हमें कोई इतराज था। लेकिन ट्रांसजेंडर का मफहूम ये नहीं है। ट्रांसजेंडर का जब बैनुल अक़वामी मफहूम किया था उसका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है एलजीबीटी राइट्स के साथ। तो इसलिए एलजीबीटी राइट्स के हवाले से अगर कोई इस तरह की बात की जाएगी तो उसकी हमारे मुआशरे में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। 2018 में इस कानून के हवाले से जो है वो कानून साजी की गई। हमने देखा कि कौमी असम्बली में, सेनेट में इस कानून के खिलाफ सिर्फ 2 वोट पड़े। हालांकि वहाँ पे जो हमारी पाकिस्तान की मजहबी जमातें हैं वो भी अक्सरियत के साथ हमारी पार्लियामेंट में मौजूद रहती हैं, खा वो जमीयत उलमा इस्लाम हो, जमात इस्लामी हो या दीगर जितनी हमारी मजहबी जमातें हैं। सिर्फ 2 वोट इसके खिलाफ पड़े थे और वो भी 2 खवातीन के वोट थे। फिर सेनेटर मुश्ताक साहब के हवाले से उन्होंने इसके ऊपर बात की। आप क्या समझते हैं कि बाकी तमाम मजहबी जमातें जो हैं उनका रवैया भी इस बिल के हवाले से वही सेक्युलर और लिबरल रवैया है जो कि आम सियासी जमातों का है? नहीं नहीं, उनका रवैया लिबरल सेकुलर नहीं है। मैं समझता हूँ अवेयरनेस का प्रॉब्लम हुआ है। कई मरतबा कई चीजें ऐसी होती हैं अपने टाइटल की वजह से उनको जज करना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ टाइटल में अगर ये बात कही है हाजा सराओं के की बात जो है ना उनकी बहाली होनी चाहिए, तो अल्टीमेटली हर वो बंदा जब मजहबी हो या गैर मजहबी हो जिसमें इंसानियत दर्द मौजूद है वो कहेगा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब उसकी तफासील में जाके इस बात का हमें मालूम हो कि हाजा सराओं का नाम इस्तेमाल करके जो है लेज और गैसबियन लेज और गेज और लेस्बियन राइट्स की बात हो रही है, तो अल्टीमेटली हर बीशऊर आदमी, इवन अगर वो प्रॉपर मजहबी ना भी हो, तो अपनी सोसाइटी की इस जो है ना मॉरल जो उसकी जो है हरकत उसके खिलाफ जरूर आवाज उठाएगा। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं ये बात समझता हूँ कि सेनेटर मुश्ताक साहब से अल्लाह ताला ने ये काम किया है जो उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया है। तो उनके इस बात का हाईलाइट होने के बाद बहुत से लोगों को ये बात समझ में आई है कि एक ख्वाजा सराओं का नाम लेके मुआशरे के अंदर इलाकी इक़्तिदार का जनाजा निकालने की कोशिश की जा रही है। चुनाचे मेरी सेनेटर मुश्ताक साहब से इसमें बड़ी डिटेल के साथ गुफ्तगू हुई है। उन्होंने मुझसे बकायदा इस मसले के अंदर जो है ना वो अपील भी की थी कि मैं भी इसके हवाले से आवाज उठाऊं। तो अल्लाह ताला के फजल करम से हम आवाज उठा रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहा तो इसके खिलाफ जो है मुनज़्ज़म अवामी तहरीक भी चलानी पड़ी तो भी चलाई जाएगी। ये बताइए कि पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे बेशुमार हमारी मजहबी जमातें भी हैं जो अपने अपने सेक्टर्स में बेहतरीन काम कर रही हैं, जब सेनेटर मुश्ताक साहब ने सेनेट में खड़े होकर ये तकरीर की और इस चीज़ को एक्सप्लेन भी कर दिया, उसके बाद भी हमारे सेनेट से या कौमी असम्बली से को उस तरह की आवाज़ नहीं उठी कि जिस तरह की अगर कोई शायद इसके मुकाबले में कोई और दुनियादारी का इशू होता या कोई और कानून साजी होती तो वो आवाज़ आती। आप नहीं समझते कि हमारे वो पावरफुल वोकल सामने नहीं आए एक्सप्लेनेशन होने के बावजूद? देखिए ये बात समझता हूँ कि जिस अंदाज में को हाईलाइट होना चाहिए उस अंदाज में करके उस मौके पे तो हाईलाइट नहीं हुआ जो उसका मौका था। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त मुआशरे में अगर आप कलेक्टिव मजहबी ओपिनियन की बात करें तो इस वक्त उसका जो है ना ग्रेविटी बढ़ चुकी है और कलेक्टिव मजहबी ओपिनियन जो है वो इसके खिलाफ जा रहा है। और मैं ये बात समझता हूँ इसमें माजी के अंदर बहुत से मामला के अंदर बिल जो है ना वो अवामी दबाव के वापस हुए हैं। इंशाल्लाह इस दफा भी ऐसा जरूर होगा कि ट्रांसजेंडर बिल जो है उसके अंदर तरमीम भी होगी और उसके अंदर सिर्फ उसको हाजा सराओं के हकूक के साथ मुंसलिक करने के बाद उसको इंटरसेक्स बिल बना दिया जाएगा बजाय से कि उसको ट्रांसजेंडर बिल का नाम दिया जाए। ये बताइए कि वफाकी शरई अदालत ने इस पर कल समाअत भी हुई। उन्होंने कहा कि अपने एतराज़ात जो हैं जो वहाँ पे प्ली लेके गए हुए हैं उनको कहा है कि आप एतराज़ात जो हैं वो तहरीरी तौर पर जमा करवाएं। तो आप क्या समझते हैं कि ये मामला जब कोर्ट में जाएगा, वफाकी शरई अदालत अगर इसके ऊपर अपना को वर्डिक्ट देती है तो उसके बाद बिल रिवर्स होने के चांसेस हैं? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। उसके है कि जो आइन के अंदर फंडामेंटली ये बात तय कर ली गई है
कि किताब और सुन्नत सुप्रीम ला, उनके अलावा कोई कानून पास नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमने अनकंडीशनल जो कॉन्स्टिट्यूशनल बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की हमने सलाहियत दी हुई अपने जो कैंडिडेट्स को या अपने MNA को या अपनी रजिस्ट्रेशन बॉडी को, हमने उनको एक महदूद इख्तियारात दिए हुए हैं और वो उन इख्तियारात को किताब और सुन्नत के दायरे में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इससे इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान का मुकम्मल तशक्कुर जो है वो मजरू हो जाएगा। ये बताइए अल्लामा इब्तिशाम इलाही ज़हीर साहब के हमने माजी में भी देखा कि जो सूद के हवाले से कवानीन थे वफाकी शरई अदालत में वो भी चैलेंज हुए। आप नहीं समझते हैं कि शायद हमने वफाकी शरई अदालत तो बना दी है और जो हमारा आइन है उसका जो प्रियम्बल है या फिर जो करारदाद मुकासिद है जिसमें यह कहा गया था कि नो लॉ शैल बी इम्प्लीमेंटेड आर मेड इन पाकिस्तान कंट्री टू कुरान एंड सुन्ना, तो वफाकी शरई अदालत तो अपना वर्डिक्ट दे देती है लेकिन फिर अमल दरामद तो नहीं होता उस पर उस तरह से। देखिए जी, मैं ये बात समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे हमारी कोशिश तो ये होती है कि ऐसे तमाम कामों को मॉनिटर किया जाए जो खिलाफ किताब और सुन्नत है जी। और उनके रास्ते के अंदर जो है रुकावट खड़ी करने के लिए तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल जराए जो उनको इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे कहीं ना कहीं हुक्मरानों में या बास तबकात में जो एक बदनीयती का अंसर पाया जाता है कि वो उन फैसलों के साथ भी खेलते रहते हैं रास्ते और नए हीले बहाने तलाश करते रहते हैं। ये तो बिल्कुल वही बात है, किताब और सुन्नत की तालीमात मेरे सामने आ जाए लेकिन मैं फिर भी लेम एक्सक्लूसिव के जरिए जो है किताब और सुन्नत से जो है अवॉइड करने की कोशिश करूँ। यही हाल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बिल्कुल क्लैरिटी मौजूद है किताब और सुन्नत के हवाले से, उस क्लैरिटी के बावजूद ये लोग तावील का रास्ता इख्तियार करते हैं और कोई ना कोई लूप होल इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं अपने मॉनिटरी बेनिफिट्स के लिए या अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। तो ये बात किसी भी तौर के ऊपर जो है ना एक मैं समझता हूँ बहुत बड़े अलमिया से कम नहीं है। तो इसका तदारुक के लिए इंशाल्लाह मजहबी जमातें एक पेज पे आके अपना किरदार अदा करेंगे। प्रिसाइजली सर ये बता दीजिए कि अगर कानून रिवर्स नहीं होता तो बहैसियत एक मजहबी स्कॉलर आप क्या देखते हैं कि हमारा मुस्तकबिल या हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल इस कानून की वजह से क्या होगा? मैं ये बात कहता हूँ इस किस्म के कवानीन की मौजूदगी का अगर पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरी रियासत के तौर पर अपने कुछ बरकरार करें बड़ी शदीद दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। एक वक्त था कि जिस वक्त यूरोपियन सोसाइटीज के अंदर बाइबल की तालीमात को जो थी अहमियत दी जाती थी, फिर वो वक्त भी आया कि यहाँ पे शराब नोशी, जुआ, क्लबिंग और उसके बाद गेज और लेस्बियन राइट्स के हवाले से जो ना बिल्कुल एक नई तशरीहात सामने आई और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी हो गई आपकी बिब्लिकल जो है ना तालीमात के ऊपर। तो अल्लाह ना करे अल्लाह हमें ऐसे दिन ना देखने पड़े कि जिनके अंदर किताब और सुन्नत के मुकाबले के अंदर जो है ना अनलिमिटेड जो है ना लॉ मेकिंग का जो हमारे मुल्क है तो फिनोमेना शुरू हो जाए। इंशाल्लाह वो वक्त नहीं आएगा और मुल्क के उलमा और जिम्मेदार स्कॉलर जो हैं इस हवाले से राय आमा को भी हम वार करेंगे और इंशाल्लाह जो लोग मजहबी जमातों से मुंसलिक हैं वो तो अपना किरदार अदा करेंगे, लेकिन जिन लोगों को दीन से निस्बत रहा वो किसी पार्टी में क्यों ना हो इंशाल्लाह वो अपना वेट जो है ना उलमा दीन जमातों के पलड़े में डालेंगे। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए अल्लामा इब्तिशाम इलाही ज़हीर साहब। आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान में जो कवानीन कुरान और सुन्नत के मुनाफी बने, हमें बाहसियत एक बाशऊर कौम पढ़े लिखा पाकिस्तानी उस पर एहतजाज करना चाहिए। चूँकि अगर हम उन उसूलों से इनराफ करने की कोशिश करेंगे कि जिन उसूलों की बुनियाद पे पाकिस्तान हमने हासिल किया था, तो ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ किए जाने वाले उन तमाम वादों की खिलाफ वर्जी होगी। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक से आगाह करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर।